नमस्कार। हिंदी साहित्य की कक्षा में आपका स्वागत, अभिनंदन। मैं डॉक्टर गजानन चारण, सह आचार्य राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। आज हम हरिवंश राय बच्चन की सोन माछरी कविता आपके प्रथम प्रश्न पत्र में संकलित है, उसका अध्ययन करेंगे। सोन मछरी, मछरी से मतलब मछली। ये उत्तर प्रदेश की एक लोक कथा पर आधारित रचना है। मूलतः हमारे लोक साहित्य में विभिन्न लोक कथाएं लोक मानस को चित्रित करने के लिए गढ़ी गई हैं। हर देश की भाषा में इस तरह की लोक कथाएं हैं। मूलतः ये नेपाल की लोक कथा के रूप में चर्चित हैं, जिसको हरिवंश राय बच्चन ने अपनी इस कविता का आधार बनाया। ये भारतीय भाषाओं में भी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, अन्य अन्य प्रांतों में थोड़े से पाठांतर के साथ में ऐसी एक लोक कथा है। उस लोक कथा को हरिवंश राय बच्चन ने अपनी कविता का आधार बनाया। मूलतः कवि का उद्देश्य है हम सबको संदेश देना, उच्च और आदर्श जीवन मूल्यों की रक्षा करना, लालच और लोभ से इंसान को बचाना, स्वार्थ से बचाना, मनुष्यत्व की रक्षा करना। ये कविता का परम धर्म होता है। उसी धर्म की रक्षा करते हुए हरिवंश राय बच्चन ने इस सोन मछली नामक कविता एक लोक कथा को आधार बना करके लिखी है। कथा का सारांश थोड़ा सा आप समझ लें ताकि विद्यार्थी कविता के अर्थ को ठीक से जान पाएंगे। कथा इतनी सी है कि एक मछुआरा है, उसकी पत्नी है, दोनों पति पत्नी नाव खे करके, नाविक का काम करके अपना घर चलाते हैं। नदी में नाव खेना उनका काम है, नाव चलाना उनका काम है। लेकिन एक दिन उनके जीवन में उथल पुथल भरा समय आता है और उनकी गृहस्थी उजड़ने के कगार पे आती है। उसका कारण क्या बनता है, इसी को कवि ने आधार बनाया है। ऐसा न केवल उन मछुआरों के परिवार गृहस्थी के लिए कारण बना, हमारे परिवारों में भी इस तरह की घटनाएं होती हैं। पुराणों में, इतिहास में इस तरह की बहुत सी घटनाओं का जिक्र है। कवि ने उन घटनाओं में से किसी एक घटना का जिक्र भी किया है। घटना इतनी सी है कि स्त्री ने अपने पति से, नाविक से कहा कि हे मछुआरे, हे मेरे पति, मुझे सोने की मछली चाहिए। इस नदी में जाओ और सोने वाली मछली मेरे लिए लेकर आओ, स्वर्ण मछली, स्वर्ण की मच्छी मेरे लिए लेकर आओ। पति समझाता है कि सोने की मछली ठीक नहीं है, उस स्वर्ण मछली के लिए जाना यानी कि लालच ठीक नहीं है। हम इस नदी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, नाव चला करके कर रहे हैं, खाने पीने को हमें मिल रहा है, इसलिए लालच अच्छा नहीं है। स्वर्ण मछली लाने के लिए जाएंगे तो हमारे लिए आफत आ सकती है, वो समझाता है। लेकिन पत्नी समझती नहीं है, उसे जिद करती है और जिद के बलबूते पर उसे स्वर्ण मछली लाने जाना पड़ता है और उससे बाद में परिणाम भुगतने पड़ते हैं, दुष्परिणाम। उसका जिक्र कविता में करेंगे, पहले आपको बताऊंगा तो कौतूहल खत्म हो जाएगा। कविता यहाँ से शुरू होती है। आप देखें किस तरह से हम पति पत्नी तो एक दूसरे के पूरक होते हैं। एक दूसरे की जिद पूरी करने के लिए जब भी हम जाएंगे तो परिवार पर संकट आएगा। भले वो पत्नी की जिद पति पूर्ण करे या पति की जिद को पत्नी पूर्ण करे, जहाँ जहाँ जिद, अव्यावहारिक जिद को पूर्ण करने के लिए हम एक दूसरे की बात को मानते हैं तो दोनों पर संकट आता है, पूरी गृहस्थी पर संकट आता है। ये संदेश देने के लिए कवि ने ये रचना रची है। हमारे विद्यार्थी, आप आगे भविष्य में इस पथ पर चल रहे हैं जहाँ पर आपको गृहस्थी बसानी है। जीवन में पति पत्नी दोनों एक गाड़ी के पहिए हैं, दोनों में समन्वय जरूरी है। लेकिन ठकुर सुहाती बातें दोनों ने करनी शुरू कर दी और एक दूसरे की हर बात को मानना शुरू कर दिया तो गृहस्थी पर संकट आ जाता है। एक दूसरे की कमियों को, एक दूसरे की गलतियों को, गलत फहमियों को दूर करना होता है। जिद पूर्ण करने के लिए कुछ भी संकट मोल ले लेना भगवान राम जैसे व्यक्ति के लिए संकट का कारण बन गया। हम और आप हैं क्या? सीता की स्वर्ण मृग लाने की जिद थी, उसको पूर्ण करने के लिए राम चले गए। एक सामान्य व्यक्ति की तरह सोच रहे हैं और लीला अवतार की, भगवान श्री राम की बात हम करें तो हमारे वश का मामला भी नहीं है। लेकिन यदि सामान्य व्यक्ति के रूप में बात करें, राम एक पति हैं, सीता एक पत्नी हैं, तो सीता रूपी पत्नी का जिद पूर्ण करने के लिए, स्वर्ण मृग को मारने के लिए राम जाते हैं और यहीं से पूरा राम के जीवन का संकट होता है। सीता का हरण होता है, रावण ले जाता है, राम रावण का युद्ध होता है। कारण तो जिद ही तो बनती है। उसको आधार बना करके कवि यहाँ पर रचना करता है। वो मछुआरा और मछुआरिन इसमें पात्र बनते हैं, नायक और नायिका के रूप में है। आप देखिए कविता शुरू होती, सरल भाषा है, बिल्कुल एक लोकगीत के रूप में ही कवि ने लिखा है। स्त्री कहती है, वो मछुआरिन धीवर कन्या कहती है अपने पति से, जाओ लाओ पिया नदिया से सोन मछरी, पिया सोन मछरी, पिया सोन मछरी, जाओ लाओ पिया नदिया से सोन मछरी। ये लोकगीत की धुन है, उसी धुन पर उन्होंने उत्तर प्रदेश की एक लोक धुन को लेकर के कविता रची है।
स्त्री कहती है, हे प्रियतम जाओ और मेरे लिए नदी से स्वर्ण मछली लेकर के आओ। हे पतिदेव जाइए और मेरे लिए वो मछली लाइए। बार बार वो जिद करती है और कहती है कि वो मछली कैसी है, मुझे वो प्रिय क्यों है, जिसकी है नीलम सी आँखें, हीरे पन्ने की है पाँखें, वह मुख से उगलती है मोती की लरी, जाओ लाओ पिया नदिया से सोन मछली। पत्नी कहती है, पतिदेव मैं जिस सोन मछली को लाने के लिए आपसे निवेदन कर रही हूँ, उस मछली की नीलम जैसी आंखें हैं, मुझे सुंदर लगती है, लुभाती है, मैं मुग्ध हो जाती हूँ। जिसकी नीलम की आंखें, हीरे पन्ने की है पाँखें, जिसकी है नीलम की आंखें, हीरे पन्ने की है पाँखें। उस मछली की पंख जो है हीरे पन्ने के पंख हैं। एक काल्पनिक मछली, देखो उसको उसे देखी नहीं है लेकिन कल्पना में है कि वो मछली मुझे मिले। स्वर्ण की मछली है, नीलम की उसके आंखें हैं, हीरे पन्ने की पाँख उस पर है, वह मुख से उगलती है मोती की लरी, और वो मछली अपने मुंह से मोतियों की लड़ी उगलती है। ऐसा भ्रम, उसके मन की आकांक्षा है कि ऐसा ऐसा होता है। सच्चाई क्या है उसे मालूम नहीं है, लेकिन वो उस स्वर्ण मछली का लाने की जिद अपने पति से करती है, जिसकी नीलम की आंखें हैं, हीरे पन्ने की पाँखें हैं। जो मछली मोतियों की लड़ी को उगलती है, यानी कि बाहर निकालती है, बार बार मोतियों की लड़ी छोड़ती है। आप अपने हार बनाइए, कुछ भी आभूषण बनाइए, ऐसा उसकी कल्पना है। जाओ लाओ पिया नदिया से सोन मछली। हे प्रियतम, नदी से जाकर के मेरे लिए सोने की मछली लेकर के आइए। अब वो अपने पति से जिद करती है और पति उसके जिद को पूर्ण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पति कहता है कि हे प्रियतमा, अच्छी बात नहीं है तुम्हारा ये जिद करना, तुम्हारा इस तरह से कहना, इसमें क्या नुकसान हो सकता है। पति नुकसान की बात करता है, पुरुष बोलता है और पुरुष कहता है कि ये तुम पहली पत्नी नहीं हो जो ये मांग रही हो, इस तरह से मांगने वाली पहले भी हुई है। सीता ने भी इस तरह का जिद अपने पति से किया था और उसने क्या किया, सीता ने सुबरन मृग मांगा, उसका सुख लेकर वह भागा, बस रह गई नयनों में आंसू की लरी, रानी आंसू की लरी, रानी आंसू की लरी, रानी मत मांगो नदिया की सोन मछली। हाथ जोड़ता है पति, निवेदन करता उससे, हे प्रियतमा, तुम्हारी मांग ठीक नहीं है, तुम्हारा जिद ठीक नहीं है, तुम्हारी चाहत ये सही नहीं है, फलीभूत नहीं हो सकती, इसको हम पूर्ण नहीं कर सकते, इसमें खतरे हैं। समझाता है, उदाहरण देता है। सीता ने सुवर्ण मृग मांगा, सीता ने स्वर्ण मृग की मांग की थी। मारीच मृग बन करके आया था, रावण के कहने से, मायावी राक्षस था वो। स्वर्ण का मृग बन करके आया और सीता उस पर लुब्ध हो गई। सीता ने राम से कहा, प्रियतम मुझे ये मृग चाहिए, जिंदा लाओ, भले मार के लाओ, मुझे ये चाहिए। लेकिन वो मछुआरा बताता है कि सीता की उस जिद का परिणाम क्या हुआ, उनका सुख लेकर वह भागा। सीता का ही नहीं, राम, सीता, लक्ष्मण, पूरे रघुवंशियों का सुख लेकर के भाग गया। इसलिए हे प्रियतमा, स्वर्ण की मांग मत करो, ये सोने की मछली कहीं स्वर्ण मृग हमारे लिए साबित नहीं हो जाए। समझाता है, सीता ने सुवर्ण मृग मांगा, उनका सुख लेकर वह भागा, बस रह गई नैनों में आंसू की लरी। सीता का हरण हो गया, रावण लेके चला गया। राम और लक्ष्मण बिलखते हुए, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीते मृग नयनी। जगह जगह भटकते फिरे राम जैसे व्यक्ति, राम लक्ष्मण, पूरे परिवार पे संकट आया, युद्ध हुआ, हजारों लाखों की संख्या में रीछ और बंदर मारे गए। पूरी कथा बताता है। पुरुष कहता है, हे प्रियतमा, आंसुओं की लड़ी के सिवाय जिस तरह रघुवंशियों के पास में कुछ नहीं बचा था, हमारे पास भी कुछ नहीं बचने वाला है। इसलिए हे रानी, मत मांगो नदिया की सोन मछली, नदी की सोन मछली की मांग मत करो। उस मांग को तुम मत दोहराओ मेरे सामने, वो मांग अच्छी नहीं है। लेकिन पत्नी कहाँ मानने वाली थी, उसने माना नहीं। वो कहती है, जाओ लाओ पिया नदिया की सोन मछली, मेरे लिए तो मछली ले करके आइए, मुझे चाहिए। और होता क्या है, पिया डोंगी ले सिधारे, मैं खड़ी रही किनारे, पिया लेके लोटे बगल में सोने की परी, पिया सोने की परी नहीं सोन मछली, पिया सोन मछली नहीं सोने की परी। हुआ क्या, वो कहती है कि मेरी जिद के सामने पति ने हार मान ली, वो तैयार हो गए मेरी जिद पूर्ण करने के लिए। पिया डोंगी ले सिधारे, मैं खड़ी रही किनारे। डोंगी लेकर के, मछली को पकड़ने के लिए डोंगी लेकर के नदी में उतरे। वो किनारे खड़ी खड़ी इंतजार कर रही है कि जल्दी से स्वर्ण मछली लेकर के आएंगे,
नीलम की आंखें देखूंगी, हीरे पन्ने वाली पांखें और मोतियों की लड़ियां तो बार बार निकलेगी, तो मेरे लिए कुछ कमी नहीं रह जाएगी। इस लालच में, इस लोभ में, अपनी जिद में पति को नदी में उतार देती है। होता क्या है देखें, पिया लेके लोटे बगल में सोने की परी, पिया सोने की परी नहीं सोन मछरी, पिया सोन मछरी नहीं सोने की परी। पति वापस आए तो क्या हुआ, कौतुक हो गया, एक विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ। पति गए तो थे सोने की मछली लेने के लिए, लेकिन स्वर्ण की परी लेकर के लौटे। सुनहरे बदन वाली वो परी, स्वर्णिम परी लेकर के आए। परी आने का मतलब हो गया कि जो पत्नी अपने पति से सोने की मछली मंगा रही थी, उसने सोतन मंगा ली, स्वर्णिम सोतन आ गई उसकी। और जब उसने अपने पति के साथ में एक सुंदरी को, स्वर्णिम सुंदरी को आते हुए देखा, तो पति से कहा, हे पतिदेव, मैंने तुमसे स्वर्ण की मछली मांगी थी, स्वर्ण परी नहीं मांगी थी। ये स्वर्ण परी है, स्वर्ण मछली नहीं है। पिया सोने की परी नहीं सोन मछली, ये सोने की परी लेकर के आ गए। मैंने तो सोन मछली का कहा था, स्वर्णिम मछली लानी चाहिए थी। पिया सोन मछली नहीं सोने की परी, ये सोन मछली नहीं है, ये सोने की परी है, इसे छोड़िए, मुझे तो स्वर्ण मछली चाहिए थी। अब पुरुष क्या कहता है, पुरुष का जवाब सुनिए। किस तरह की स्थितियां होती है, लोभ लालच में हम क्या क्या खो देते हैं, कैसी घटना घटती है। कवि की कल्पना है तो भी कितनी सुंदर है। पति कहता है, हे प्रियतमा, मैंने बंसी जल में डाली, मैंने बंसी जल में डाली, देखी होती बात निराली, छूकर सोन मछरी हुई सोने की परी, रानी सोने की परी, रानी सोने की परी, छूकर सोन मछरी हुई सोने की परी। पुरुष कहता है कि हे प्रियतमा, मैंने बंसी जल में डाली, मैं गया वहाँ पर, मैंने जल में बांस को डाला, पकड़ना होता है, मछली पकड़ने के लिए अपने अपने उपक्रम है, अपने औजार है। मैंने बांस को जल में डाला, देखी होती बात निराली, लेकिन एक निराली बात को होते हुए, अपूर्व बात, आज तक जैसी बात हुई नहीं वैसी बात हो गई। क्या हुई, छूकर उस बांस को छुआ तो छू करके ये सोन मछली जो थी वो सोने की परी बन गई। जिस मछली को देख करके तुम ललचा रही थी कि स्वर्ण मछली मेरे हाथ आ जाएगी, वो स्वर्ण मछली जैसे ही बांस का छुअन हुआ, छूते ही वह स्वर्ण की परी बन गई। और मेरी मजबूरी थी, तूने स्वर्ण मछली का कहा था, उस मछली स्पर्श पाते ही सोने की परी बन गई, इसलिए मेरी मजबूरी है, मैं इसको लेकर के आ गया। हे प्रियतमा, मैं तो मछली ही ला रहा था, लेकिन ये परी आ गई। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, करे क्या बताइए। अब पत्नी विलाप करती है। उसने लालच में कुछ पूर्ण करने की अपेक्षा की थी, लेकिन हुआ कुछ उल्टा, इसलिए वो कहती है, मोरे पिया परी अपनाए, हुए अपने से वो पराए, हाय मछली जो मांगी कैसी बुरी थी घरी, कैसी बुरी थी घरी, कैसी बुरी थी घरी, सोन मछली जो मांगी कैसी बुरी थी घड़ी। अब पश्चाताप कर रही है। जब वो स्वर्ण परी को लेकर के आ गए, तुमने खुद भेजा, अपने हाथों अपने लिए आफत मोल ले ली। सोतन का तो हमेशा प्रियतमा विरोध ही करेंगी, लेकिन खुद ने भेज करके सोतन बुला ली, अपने लिए आफत, अपने लिए न्योता दे दिया। इसलिए वो कहती है, मोरे पिया परी अपनाए, मेरे पति ने तो उस परी को अपना लिया, क्योंकि उसको लेकर के आया था, कहाँ छोड़े वो, मैंने ही तो भेजा था। मोरे पिया परी अपनाए, हुए अपने से वो पराए, मुझसे पराए हो गए। हाय मछली जो मांगी कैसी बुरी थी। पश्चाताप कर रही है, मैंने जिस समय मछली मांगी वो कितनी बुरी घड़ी थी, मेरे जीवन में संकट लाने वाली घड़ी थी, मैंने क्यों मांगी है। पश्चाताप कर रही है, आंसू बहा रही है, लेकिन होने को क्या है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। पति के लिए तो दूसरी पत्नी आ गई, सोतन आ गई इसके लिए। कैसी बुरी थी घड़ी, कैसी बुरी थी घड़ी, सोन मछली जो मांगी कैसी बुरी थी घड़ी। बड़ी बुरी घड़ी थी। फिर वो बोलती है, समझती है, और ये संदेश है हम सब के लिए। स्त्री का आगे वाला जो कथन है इस कविता का अंतिम बंद है, और कवि कहता है, वो स्त्री नायिका अपने आप से स्वगत कथन है, जो हम सब के लिए कथन है। वो स्त्री कहती है कि जो है कंचन का भरमाया, उसने किसका प्यार निभाया। कितना बड़ा सत्य है। जो कंचन का भरमाया है, कंचन सोने का ही नाम है, जो स्वर्ण का, माया का, लोभ का, लालच का भरमाया है, उसमें भ्रमित हो जाता है। जिसको लोभ चाहिए, लालच चाहिए, स्वार्थ चाहिए, सोना चांदी, रुपए, गाड़ी, बंगले, ये सब चाहिए, ऐशो आराम चाहिए, वो प्यार नहीं निभा सकता। इस बड़े सत्य का उद्घाटन इस कविता के अंतिम बंद में होता है।
पत्नी के मुंह से होता है। जिसने खुद अपने पति को भेज करके अपने लिए आफत मोल ली, अपने लिए सौतन बुला ली, वो खुद घोषणा करती है, वो समझती है बाद में और सबको समझाते हुए कहती है, जो है कंचन का भरमाया उसने किसका प्यार निभाया। जो कंचन से भ्रमित हो जाए, जिसे लाभ चाहिए, वो कभी किसी का प्यार नहीं निभा सकता। मैंने अपना बदला पाया, मैंने तो खुद के लिए बदला लिया, खुद का बैर निभाया, खुद के लिए दुश्मनी मोल ले ली। मांगी मोती की लड़ी, पाई आंसू की लड़ी। मैंने मोतियों की लड़ी पाने के लिए वो लालच किया, स्वर्ण मछली मांगी, पति को उनके मना करने के बावजूद भेजा, इसलिए मैंने सोने की लड़ी के बदले आंसुओं की लड़ी प्राप्त कर ली। जब जब हम अव्यावहारिक लालच करते हैं, लोभ करते हैं, जो अपेक्षित नहीं है, ऐसा धन प्राप्त करने की अपेक्षा करते हैं, चाहत करते हैं, ऐसा उपक्रम करते हैं, तो हमें बदले में मुश्किलें ही मिलती है, संकट और आफत ही मिलती है। इसलिए वो कहती है कि मैंने उस घड़ी में मोतियों की लड़ी पाना चाहा, लेकिन मेरे लिए आंसुओं की लड़ी आ गई। पिया आंसू की लड़ी, पिया आंसू की लड़ी, मांगी मांगी मोती की लड़ी, पाई आंसू की लड़ी। जाओ लाओ पिया नदिया से सोन मछली। अब यहाँ पर वो पश्चाताप करती है और कहती है कि मैंने बहुत गलत काम किया, अपने पति को अपनी जिद पूर्ण करने के लिए भेजा और उसका परिणाम ये हुआ कि मैं अपने जीवन को नर्क बना बैठी, अपनी गृहस्थी को उजाड़ बैठी। इस तरह का लालच, इस तरह का लोभ, संकेत ये है। कवि का ये कविता लिखने के पीछे उद्देश्य ये है कि पति पत्नी दोनों ये ध्यान रखें कि हम एक दूसरे की अव्यावहारिक जिद को पूर्ण करके आफत मोल ना लें। हाँ, भ्रमित होना इंसान का स्वभाव है, हम भगवान नहीं हैं। इस लोक जीवन में जीते हुए, इस लोक में जीते हुए, सांसारिक लोक में जीते हुए हमारे सामने अनेक भ्रम आते हैं, लेकिन एक दूसरे का भ्रम निवारण करना भी पति पत्नी का धर्म है। एक दूसरे के समक्ष सच्चाई को उजागर करना हमारा धर्म है। इसलिए एक दूसरे की अव्यावहारिक जिद को पूर्ण करके, जिस तरह का संकट इस धीवर कन्या ने लिया, इस मछुआरिन ने लिया, इस तरह का संकट हमारे कोई बच्चे बच्चियां ना लें। इसलिए ऐसी कविताएं आपके पाठ्यक्रम में लगाई गई हैं। पुनः पुनः आज की इस रचना के लिए, इस व्याख्या खंड के लिए मैं आपका आभार ज्ञापित करता हूं, धन्यवाद देता हूं। पुनः अगली कक्षा में हम मिलेंगे, तब तक के लिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, पढ़ें। हमने इसकी PDF भी डाली है, आप अपने WhatsApp ग्रुप पर उसको देखेंगे, पढ़ेंगे और तैयारी करेंगे। अपने घर में रहें, महफूज रहें, अपने और अपनों का ध्यान रखें। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।